नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि 10th क्लास का मॉडल पेपर किस तरह का आता है विज्ञान का, जिससे काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके 70 में से 70 अंक पूरे कराने वाला है। जैसे विज्ञान, इसमें 3 घंटा दिए होते हैं और 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण अपने किसी लेंस के भीतर स्थिति किसी बिंदु से बिना किसी विचलित से गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। तो इसमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, इनमें से जो सही है वही लगाना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 60, 90, 0, 120। और तीसरा क्वेश्चन, एक सामान्य आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आँख से 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 mm। जो आंसर सही उसका लगाना है। किसी परपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है। परपथ में धारा को बताइए। परपथ में धारा बतानी है, दोगुनी होगी, 1/4 होगी, तिगुनी होगी, 1/3 होगी। ऐसी 5वां क्वेश्चन, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत, इसमें कितनी ऊर्जा व्यय हुई है उसको बताना है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है। दर्पण एवं लेंस है, बताइए दर्पण या लेंस है, इसका आंसर बताना। किसी विद्युत परपथ में 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः होगा, विभवांतर बताना है। ऐसे ही केमिस्ट्री को और आते हैं। Zn+H2SO4 जो अपक्रिया होती है वे कौन सी क्रिया बताना। संयोजन अपक्रिया या विस्थापन अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया या द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसे N2CO3 का प्रचलित नाम क्या है, इसका रसायन नाम सोडियम बाइक्लोरेट बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको वैसा हिंदी नाम क्या है इसका, वो बताना है। ऐसे ही इनमें से क्षार धातु जिसमें क्षारीय प्रकृति होती है वो बताना है। इसमें सुमेलित कॉलम को बताना है। इनमें से क्षार धातुएं पहचानिए, एल्कली मेटल्स। एल्काइन का सामान्य सूत्र इनमें से बताना कौन सा होता है। पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है, बताइए। स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप बीपी बताना कितना होता है। कौन सा समान समजात अंगों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बताना है। मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण को व्यक्त करेगा, इसमें बताना है। द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन कौन सा होता है। स्थानीय निवासियों द्वारा वन संपदा को बचाने हेतु प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कहाँ से आयोजित हुआ, इसका आंसर बताना। ऐसे ही जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती, कहाँ जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं वो बताना। फिर वर्णनात्मक प्रश्न है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। किसी दर्पण के वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए, ये लॉन्ग आंसर। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति याद कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन, आँख की समंजन क्षमता का अर्थ समझाइए। किस उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख दर्शाना है। इसमें वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर है। इसमें सवाल दिए हुए हैं, ये भी सिद्ध करने हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ समझाइए, ऊपर वाला सवाल भी कर सकते हैं। प्रवाहित धारा निकालनी है परपथ में और पहचानना है कौन से क्रम में है लगे हुए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अर्थ समझाइए। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उपयोग कीजिए।
उल्लेख कीजिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अथवा में विद्युत मोटर का उपयोग है, विद्युत मोटर का उपयोग क्या है वो बताना है। विद्युत मोटर की संरचना, कार्यविधि और सिद्धांत भी लिखने हैं। फिर समीकरण को संतुलित करना, असंतुलित समीकरण दी हुई है ना। अमोनियम क्लोराइड के ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया तथा बनने वाले पदार्थों के नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखना। परमाणु तथा संयोजकता बतानी है, ऑक्सीजन और पोटेशियम की। योगात्मक एवं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देनी। मिशेल का नियम बताने। उदासीनीकरण अभिक्रिया बताने। या अथवा में यह कर सकते हैं क्वेश्चन, व्यंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए। या संक्षारण क्या है, इसके निवारण दो विधियां लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बताना। फिर आता पाचन क्रिया से क्या समझते हैं, 28वां क्वेश्चन है। मानव में पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। दो पर टिप्पणी करने, या पुनरुद्भवन पे, या मुकुलन या विखंडन, इन तीनों में से दो पर टिप्पणी करना अपने शब्दों में। फिर जीवाश्म ईंधन क्या है, जैव विकास के प्रमाण के रूप में उनकी भूमिका का वर्णन करना है। फिर 31वां क्वेश्चन, वैकल्पिक गैर परंपरागत या नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 3 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार में वर्णन कीजिए। अथवा में क्वेश्चन करना, पौधों में जल, खनिज, लवण, भोजन की स्थानांतरण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। यही क्वेश्चन, ये मैंने आप सभी को मॉडल पेपर दिखाया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सपोर्ट करें भाई का।